चलते हैं कक्षा 12 में। समाकलन का टॉपिक चल रहा है। आप लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि जिनका भी पीछे का वीडियो छूट गया हो आप पीछे के वीडियो को देख लें। जो भी वीडियो आप देखते हैं लाइक ज़रूर करें, शेयर कर लें, और जो आपके मित्र अगर इस वीडियो को नहीं देख पाए हैं उनको आप बोल दें कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी पढ़ाई को रेगुलर बनाए रखें। चलते हैं आज के टॉपिक पे। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 17 दिख रहा है। 17 नंबर पे चलते हैं। कहता है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। आपने कहा कि हम इसको 1 को, जैसे ये अर्धक दिख रहा है, इसका अर्धक x/4 होगा, तो इसको भी हम x/4 के रूप में अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं cos स्क्वायर x/4 साइन स्क्वायर x/4, और ये अर्धक पे तोड़ेंगे तो 2 sin x/4 cos x/4, और ये dx कर सकते हैं। ये a प्लस बी का होल का स्क्वायर दिख रहा है, यानी cos x/4 और प्लस साइन x/4 का होल का स्क्वायर है, और ये dx है। होल का स्क्वायर है तो रूट से बाहर हो जाएगा, यानी हम इसको cos x/4 और प्लस साइन x/4 और ये dx हो जाएगा। चलिए इंटीग्रेशन करते हैं। ये आपका x हो गया। cos x का समाकलन होता है sin x, और जिसको माना उसका अवकलन करने पे अपान जाएगा तो 1/4 हो गया। प्लस साइन का समाकलन होता है माइनस cos x/4, दोबारा करेंगे 1/4 और प्लस कांस्टेंट c। 4 को आप ऊपर ले जा सकते हैं। अगर हम 4 को ऊपर ले जाते हैं तो आपके पास रिजल्ट हो रहा है 4 कितना sin x/4 माइनस cos x/4 और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके पास है 18 नंबर दिया गया है। 1 माइनस cos x 1 प्लस cos x और ये dx है। इसको अगर हम अर्धक पे तोड़ते हैं तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2। इसको cos के अर्धक पे तोड़ेंगे तो ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये dx। ब्रैकेट को तोड़िए। अगर आप ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो यहाँ पे रिजल्ट 1 माइनस 1 और 2 साइन स्क्वायर x/2 1, और ये हो गया 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। 1 कट गया, यहाँ भी कट गया, 2 से 2 कट गया। आप इसको लिखेंगे tan स्क्वायर x/2 dx। tan स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं होता है तो tan स्क्वायर थीटा को आप लिखते हैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 और dx। अब आपने कहा कि सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x होता है, इसको आप x माने तब नहीं हुआ है, तो इसका अवकलन करेंगे 1/2 अपान लिखेंगे और x प्लस c। 2 को आप ऊपर ले जा सकते हैं। अगर आप 2 को ऊपर ले जाते हैं तो 2 tan x/2 माइनस x और प्लस c कर सकते हैं। नोट कर लें। अगला क्वेश्चन आपको दिख रहा है, कह रहा है इसका इंटीग्रेशन कीजिए। कैसे करेंगे? तो सबसे आसान सा है, ऊपर प्लस के साथ है। इसमें आप एक जोड़ दें और इसमें एक घटा दें। 2 भाग में अलग अलग करते हैं तो 1 प्लस cos x के साथ आप इसको ले लें एक बार, और फिर एक बार इसको 1 के साथ ले लेते हैं, और ये टोटल कोष्टक बंद हो गया dx। आपने कहा कि ये कट गया 1, और इसको अगर हम व्यवस्थित करेंगे तो इसको cos के अर्धक पे तोड़ते हैं 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, और ये dx है। आपने कहा कि यह 1 कट गया 1, और ये ऊपर जाएगा तो 1/2 सेक स्क्वायर x/2, और यहाँ पे है dx कर सकते हैं। 1 का इंटीग्रेशन x 1/2 बाहर हो गया। आपने इसको x माना सेक थीटा का tan थीटा, तो tan x/2 जिसको माना है वो अवकलन करिए तो 1/2 c। तो यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा, ये हो गया x माइनस tan x/2 और प्लस कर सकते हैं c। ये है इसका आंसर। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके पास 20 नंबर है। ध्यान दीजिए। इंटीग्रेशन साइन के पावर 4x dx। चलिए व्यवस्थित करते हैं। आपने कहा कि हम इसको साइन स्क्वायर x का होल का स्क्वायर dx लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर x का cos के रूप में अर्धक का फार्मूला था 1 माइनस cos 2x/2 का स्क्वायर कर सकते हैं। अब होल का स्क्वायर यानी 1/4 बाहर हो गया, स्क्वायर से बाहर आया तो a माइनस बी का होल का स्क्वायर तोड़िए तो a स्क्वायर b स्क्वायर, ये हो गया 2ab, ठीक ना, और यहाँ आप कर सकते हैं dx। अब आपने फिर कहा कि ये 1/4 है इंटीग्रेशन 1, इसका रिजल्ट होता है अर्धक पे। अगर हम cos का याद करते हैं तो 1 प्लस cos 4x/2 और माइनस 2 cos 2x, और ये dx है ऐसे।
चलिए इसको व्यवस्थित पहले अलग अलग भागों में तोड़ते हैं। तो अगर हम एलसीएम लेके बाहर करते हैं तो देखिए 2 से यहाँ गुणा करके 2 से करके 2 बाहर करिए तो 1/8 बाहर हो गया। यहाँ 2 से गुणा किया है तो 2 और 1 3, कितना हो जाएगा 3, और ये हो गया काश 4x 4, काश 2x और इतना हो गया dx के साथ। चलिए इसका इंटीग्रेशन कर लेते हैं। इंटीग्रेशन आसान सा है, 1/8, 3 का 3 और 1 का x, इसको आपने x माना, काश x का साइन x तो साइन 4x, दोबारा अवकलन करेंगे तो अपान जाएगा, -4 ये हो गया x, काश x का साइन x तो ये हो गया x, और अपान करेंगे दोबारा इतना और प्लस c हो जाएगा। अगर इसको आप कटाना चाहते हैं तो कटा के छोटा कर लीजिए। तो ये हो गया देखिए 3/8x, ये हो गया साइन 4x, 8 4 जा 32, ये हो गया 2 से इसको कटा दीजिए, यानी 1 कितना हो जाएगा, ये आप कटाएंगे तो 2 से इसको 1/4 साइन 2x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें, ये आपको क्वेश्चन दिखा। ये काश, इसको अगर हम लिखना चाहें काश स्क्वायर 2x का स्क्वायर dx कर सकते हैं। काश का अर्धक वाला था तो इसका डबल, इसका रिजल्ट हो जाएगा कितना, तो इसका रिजल्ट हो जाएगा आपके पास 1 प्लस काश 4x अपान 2 इतना का होल का स्क्वायर dx। चलिए ये बाहर जाएगा तो 1/4, a प्लस बी का 1, ये हो गया काश स्क्वायर 4x 2 काश 4x और इतना कर सकते हैं dx, 1/4 1। इसको भी काश के अर्धक पे तोड़ेंगे तो अर्धक वाला आपके पास रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस इसका डबल 4 का डबल 8x अपान 2, और ये हो गया 2 काश 4x और ये आपने लिखा इतना dx। अब इसको अगर हम व्यवस्थित करते हैं, देखिए नॉर्मली आप जो भी फार्मूला यूज करें, कौन सा फार्मूला था, तो यहाँ देख लीजिए साइड में फार्मूला था काश 2 थीटा 2 काश स्क्वायर थीटा -1, यानी 1 प्लस काश 2 थीटा 2 काश स्क्वायर थीटा, ये 2 नीचे आ जाएगा तो ये हो गया 2 थीटा अपान 2 ये काश स्क्वायर थीटा। तो ये वाला फार्मूला आप यहाँ और यहाँ यूज किए हैं, दोनों जगह डबल करके। तो चलिए आगे चलते हैं। इसके एलसीएम लेकर के 2 को बाहर करेंगे तो 1/8, 2 और 1 3, और ये हो गया काश 8x 4, और ये हो गया काश 4x और टोटल कोष्टक बंद कर दीजिए dx। चलिए इसका करते हैं इंटीग्रेशन, 3 और 1 का हो गया x, ये हो गया x, काश x का साइन x तो साइन 8x दोबारा करेंगे अपान 8, 4 ये भी हो गया साइन 4x अपान 4 और प्लस कांस्टेंट c, भीतर ले जाते हैं तो 3/8x, ये हो गया साइन 8x, ये कट गया भीतर गया है तो 1/8 और साइन 4x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। आगे चलते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 22 नंबर की बात करते हैं। तो 22 नंबर आपको दिया गया है क्या, इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर x dx और 1 प्लस काश x। साइन स्क्वायर x को हम काश पे तोड़ सकते हैं क्या, 1 माइनस काश स्क्वायर x और यहाँ 1 प्लस काश x dx है, ये स्क्वायर है तो इसको ही लिख लीजिए। लिखने से ये हुआ कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक बार प्लस पे टूटेगा, एक बार माइनस पे टूट सकता है, और ये dx है और यहाँ 1 प्लस काश x चल रहा है, ये कट गया। आपके पास रिजल्ट बच रहा है 1 माइनस काश x dx, 1 का x और काश का साइन x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। नोट कर लें। हम अगर इसको लिखना चाहें तो कर सकते हैं काश x माइनस साइन x dx, 1 को लिख सकते हैं कितना, काश स्क्वायर x साइन स्क्वायर x और ये हो गया 2 साइन x काश x, यानी हम इसको लिख सकते हैं काश x माइनस साइन x और ये dx, आप इसको काश x प्लस साइन x का होल का स्क्वायर कर सकते हैं। जो नीचे होल का स्क्वायर दिख रहा है काश x प्लस साइन x को ही मान लेते हैं t, करते हैं अवकलन, काश x का होता है माइनस साइन x और ये हो गया प्लस काश x और यहाँ dx, ये हो गया dt, यानी हम इसको क्रम से करके काश x माइनस साइन x भी लिख सकते हैं, dx कर सकते हैं, dt कर सकते हैं। देखिए इंटीग्रेशन, ऊपर वाला dt नीचे t स्क्वायर,
हम इसको t के पावर -2 और dt बोल सकते हैं। करते हैं इसका इंटीग्रेशन। अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो t के पावर -2 + 1 -2 + 1 प्लस कांस्टेंट c, t के पावर -1 प्लस c -1/t प्लस c। हम इसको लिख सकते हैं -1/t, t की जगह पे cos x प्लस sin x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये है इसका आंसर, नोट कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इंटीग्रेशन tan के पावर 4x dx दिया। हम इसको लिख सकते हैं tan स्क्वायर x का होल का स्क्वायर dx कर सकते हैं। हमने कहा कि इसको दो भागों में करके tan स्क्वायर x कर लीजिए, या एक tan को लिख देते हैं कितना, sec स्क्वायर x -1 dx। अब आप अगर व्यवस्थित करें तो इंटू कर लीजिए, ब्रैकेट को तोड़ते हैं तो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, और यहाँ पे हो जाएगा tan स्क्वायर x dx, क्योंकि इसके साथ इंटू हुआ ये और इसके साथ इंटू कर ये अलग हुआ। अब आप कहते हैं कि अगर हम मान लेते हैं क्या, या इसको एक स्टेप और लिख लीजिए, इसे अगर छोटा करना चाहते हैं तो tan स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx, और tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x -1 और dx कर सकते हैं। अब आपने कहा कि यदि हम tan x को मानते हैं t, तो tan का अवकलन होता है कितना, sec स्क्वायर x dx dt। अब आपने कहा देखिए, ये तो आपने t माना t और ये बचा हुआ dt, और यहाँ पे हो गया sec स्क्वायर x -1 dx कर सकते हैं। अब इसको अगर आप व्यवस्थित करते हैं तो देखिए t स्क्वायर का t³/3 x के पावर n वाले पे, और sec स्क्वायर x का होता है tan x -x और प्लस कांस्टेंट c। t की वैल्यू रख दीजिए तो tan के पावर क्यूब x/3 -tan x और प्लस x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया 25। चलिए ध्यान देते हैं। 25 नंबर में आपको दिया गया है इंटीग्रेशन, क्या दिया गया है, साइन के पावर क्यूब x कास के पावर क्यूब x अपान साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x dx। अलग अलग करेंगे तो साइन के पावर क्यूब x और अपान में है साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x। यहाँ भी वैसे ही कास के पावर क्यूब x साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x dx कर सकते हैं। अब आपने कहा कि यह स्क्वायर कटेगा तो एक साइन है, यह कास स्क्वायर कट एक है, यानी हमारे पास एक साइन है कास, साइन बटा में कास टैन कर सकते हैं, 1/कास करके सेक कर लेंगे, कास बटा में साइन काट कर लेंगे और 1/साइन को कोसेक कर लेंगे, और इतना है, और ये dx है। चलिए इसका इंटीग्रेशन करते हैं। सेक x tan x का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, सेक x tan x का इंटीग्रेशन सेक x होता है, और कोसेक x काट x का माइनस कोसेक x और प्लस कांस्टेंट c कर देंगे। नोट करें। क्वेश्चन नंबर 26 है। तो 26 में आपने कहा कि अगर हम लिखना चाहते हैं तो देखिए, इस कास का साइन में 1 - 2 साइन स्क्वायर x, और ये पहले से ही 2 साइन स्क्वायर x है, और यहाँ कास स्क्वायर x कर सकते हैं, तो यह तो कट गया, बचा कितना, 1/कास स्क्वायर x dx। 1/, को लिख सकते हैं कितना, सेक स्क्वायर x dx। सेक स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x प्लस c कर सकते हैं। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 27। 27 की बात करते हैं तो दिया गया है इंटीग्रेशन 1/sin x कास के पावर क्यूब x dx। ठीक ना, हमने क्या किया कि 1 को हम लिख सकते हैं, 1 को साइन स्क्वायर x कास स्क्वायर x, यहाँ साइन x और कास के पावर क्यूब x dx कर सकते हैं। अगर अलग अलग करते हैं तो देखिए, यहाँ हो जाएगा साइन स्क्वायर x, यह हो जाएगा साइन x और कास के घात 3 है, dx हो जाएगा। यहाँ अलग अलग करते हैं तो कास स्क्वायर x साइन x कास के पावर क्यूब x dx हो जाएगा। एक साइन कटेगा, 1/साइन बटा में कास tan हो जाएगा, 1/कास स्क्वायर ऊपर गया, सेक स्क्वायर x हो जाएगा। यहाँ कास के घात 3 कटेगा तो एक नीचे कास है, 1/में साइन यानी कोसेक और 1/में कास यानी काट सेक कोसेक, और आप इसको लिख सकते हैं कितना, देखिए 3 घात है नीचे यहाँ पे, यानी हम इसको लिख सकते हैं कुल मिला करके, देखिए 2 घात का 3 घात, यानी हम यहाँ लिख सकते हैं सेक x dx कर सकते हैं। अब आपने कहा कि ऐसा कुछ तो रिजल्ट है नहीं हमारे पास,
तो व्यवस्थित करते हैं। यहाँ लिख सकते हैं tan x सेक स्क्वायर x dx। हम इसको अगर व्यवस्थित करना चाहते हैं तो हम इसको ऐसे ही रहने देना। हम लिख सकते हैं 1 साइन एक्स 1 कास एक्स। कास से हम क्या करते हैं, कास स्क्वायर से, या यहीं पे ले लीजिए, कास से भाग और कास से गुणा। कास से गुणा करेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये कास इसके साथ आएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 साइन प्लस कास यानी टेन, यानी यहाँ हो जाएगा 1 tan x हो जाएगा, 1 tan x, और ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx। अब अगर हम मान लेते हैं क्या, tan x को मानते हैं t, तो अवकलन हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx और ये dt। क्वेश्चन देखिए चेंज हो गया, क्वेश्चन चेंज हो गया t dt, और यहाँ 1/t dt कर सकते हैं। t का हो जाएगा t²/2 और ये हो गया log t + c। तो t की जगह पे वैल्यू रखते हैं तो tan स्क्वायर x/2 log, और ये हो गया tan x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। यह है इसका। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, cos 2x को cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और ये cos x प्लस साइन एक्स का होल का स्क्वायर कर सकते हैं dx। एक बार प्लस एक बार माइनस में तोड़ेंगे तो cos x प्लस साइन एक्स, एक बार माइनस में टूटेगा तो cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ पे आपके पास रिजल्ट है cos x प्लस साइन एक्स का होल का स्क्वायर। ये कट गया, आपके पास बच रहा है क्या, तो cos x माइनस साइन एक्स, और यहाँ बच गया cos x प्लस साइन एक्स dx, जो हर में दिया गया है। हर में आपके पास रिजल्ट दिख रहा है क्या, तो हर में है cos x साइन x को मान लिया t, cos x का अवकलन माइनस साइन एक्स, और ये हो गया cos x, और यहाँ dx कर सकते हैं dt। इसको क्रम में कर लीजिए, पहले धन वाले लिख लेते हैं, तो cos x साइन x dx, और ये हो गया dt। अब आपका क्वेश्चन देखिए ऊपर वाला रिजल्ट dt दिख रहा है और नीचे t है, यानी आप इसको लिखेंगे log t + c। t की वैल्यू रखते हैं तो t की वैल्यू हमारे पास है cos x प्लस साइन x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, ठीक ना। नोट कर लें आप इसको। लास्ट क्वेश्चन नंबर देख लीजिए, ये आपका रिजल्ट है, इसको सही करना है। तो आपने कहा कि साइन इनवर्स कास को हम लिख सकते हैं साइन π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं dx के साथ। साइन से साइन इनवर्स कट गया, बचा π/2 माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, π/2 बाहर हो गया, 1 का x और x का x² 2 + c। आंसर हो गया, नोट कर लें। तो यह प्रश्नावली आपकी समाप्त होती है। चलते हैं इसके आगे, कुछ एग्जाम्पल दिए गए उन पे देखिए। एग्जाम्पल शुरू करने से पहले इसमें कुछ 2-3 नए फार्मूले हैं। पहला कोसेक एक्स dx इंटीग्रेशन करना है इसका, तो इसका फार्मूला होता है log tan x/2 + c, या एक और होता है log कोसेक एक्स माइनस काट एक्स और प्लस c, याद रखेंगे आप। इसी तरह से इंटीग्रेशन सेक एक्स dx का फार्मूला होता है log tan π/4 + x/2 + c, या एक और होता है log सेक एक्स प्लस tan x + c। तो आज के लिए आपके पास 2 फार्मूले हैं, इसको आप याद रखेंगे। इस लेसन में इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो इसको याद कर लेंगे। अब चलते हैं, कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल अगर आप ध्यान दें तो दिया गया है इंटीग्रेशन dx रूट में 1 + cos 2x। तो आपको दिखा कि क्या कर सकते हैं, तो चलिए व्यवस्थित करते हैं। आपने कहा कि cos 2x का cos में फार्मूला होता है, क्या होता है, तो 2 cos² x - 1। ये लिखने से फ़ायदा ये हुआ कि 1 कट गया, ये स्क्वायर है बाहर हो जाएगा, ये रूट में रह जाएगा, यानी हम इसको लिख सकते हैं 1/√2, ये dx, और cos बाहर हो गया, cos को ऊपर ले जाएंगे तो आप इसको लिख सकते हैं कितना, सेक एक्स dx। अभी आपने लिखा ना सेक का फार्मूला, तो चलिए इंटीग्रेशन हो गया इसका कितना, log सेक एक्स का होता है सेक एक्स प्लस tan x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, ठीक। अब चलते हैं इसी तरह से अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन की पहले इसको नोट कर लें आप। उदाहरण नंबर 2 आपके सामने दिख रहा है। आपने कहा कि जो ब्रैकेट के अंदर है, यानी साइन इनवर्स x को t मान लिया, तो साइन इनवर्स x का अवकलन
1/√में रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है, ये dt हो गया। पूरा का पूरा क्वेश्चन चेंज, tan t और ये जो बचा हुआ रिजल्ट है कितना dt। तो tan t का समाकलन का फार्मूला क्या है, माइनस लाग कास टी या माइनस लाग कास टी या लॉग सेक टी होता है प्लस के साथ, माइनस लाग कास टी की जगह पर रख दीजिए क्या, तो साइन इनवर्स x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं, ठीक ना। तो ये आपका आंसर हो गया। अब चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पे, ध्यान से देखिएगा। 3 नंबर दिया गया इंटीग्रेशन, क्या तो दिया गया है साइन इनवर्स रूट एक्स कास इनवर्स रूट एक्स अपान में है साइन इनवर्स रूट एक्स और कास इनवर्स रूट एक्स डी एक्स। आप कहते हैं कि हमारे पास फार्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स प्लस कास इनवर्स एक्स इज इक्वल टू π/2 होता है ना। तो यह जो नीचे वाला रिजल्ट है यह तो π/2 हो गया सेम एंगल के कारण। तो आपने लिखा साइन इनवर्स रूट एक्स कास इनवर्स रूट एक्स और ये π/2। और इसी फार्मूले की मदद से हम अगर कास को चाहें तो बदल सकते हैं, क्या साइन इनवर्स रूट एक्स और माइनस कर सकते हैं π/2 माइनस कर सकते हैं साइन रूट एक्स अपान π/2 हो गया, ये dx के साथ हो गया। अब अगर हम इसको सॉल्व करना चाहते हैं तो आपने कहा कि ये तो ऊपर गया तो कितना हो जाएगा, आप इसको कितना लिख सकते हैं, तो आपने कहा पहले इसको व्यवस्थित कर लें, साइन इनवर्स रूट एक्स माइनस π/2 और साइन इनवर्स रूट एक्स और ये 2 अपान पाई और ये dx है। इसको ऐड कर लेते हैं, ऐड कर लेंगे तो 2 बाहर आएगा तो 4/5 और यहाँ हो गया साइन इनवर्स रूट एक्स dx और ये कट के हो गया 1 dx, ठीक ना। अब साइन इनवर्स रूट एक्स का अगर हमको अवकलन करना है, इतना के साथ दिख रहा है, तो इसको अगर हम व्यवस्थित करना चाहते हैं, इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं तो क्या करेंगे। अब आपने कहा कि चलिए मान लेते हैं यहाँ से, अगर हमने मान लिया x को साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा, अगर हम इसको इतना मान लेते हैं, करते हैं इसका अवकलन, तो ये हो गया dx 2 साइन थीटा कास थीटा दोबारा और ये डी थीटा। अब ये क्वेश्चन आपका चेंज हो सकता है, क्वेश्चन चेंज होगा तो कितना आप लिख सकते हैं, तो आप इसको लिखेंगे, इस रिजल्ट को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा हो सकता है। आपने कहा कि हम इसको लिख सकते हैं, देखिए 2 बाहर जाएगा फोर अपान पाई, ये हो गया थीटा और dx की जगह पे ये 2 साइन थीटा कास थीटा डी थीटा 1 dx, ठीक ना। तो यह कट गया, कट के आपके पास रिजल्ट क्या हो रहा है, तो आपने कहा कि आपके पास रिजल्ट बन रहा है, आप इस रिजल्ट को लिख सकते हैं। यह क्वेश्चन अगले टॉपिक में हमको बताना था इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, खंडशः समाकलन का, जो यहाँ जबरदस्ती दे दिया है। फिर भी हम आपको बताने की कोशिश करते हैं, यहाँ आप याद रखेंगे खंडशः समाकलन होता है u v dx के साथ, ऐसे इसमें फर्स्ट सेकंड मानते हैं। फार्मूला होता है पहला पद दूसरे का समाकलन, पहले का अवकलन होता है, दूसरे का समाकलन होता है, टोटल जितना होता है उसका समाकलन बोलते हैं। तो यहाँ भी वही काम हम यही वाला फार्मूला यूज करना चाहते हैं, ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं। अब क्या करें, तो ये फर्स्ट दिखा, ये सेकेंड दिखा, तो आपने कहा 4 अपान पाई, पहला पद इसका समाकलन, यानी इसका आपने अवकलन किया था तो इसका उल्टा समाकलन करेंगे तो यही होगा, यानी इसका समाकलन कितना होगा, तो आपने कहा साइन स्क्वायर थीटा माइनस पहले का अवकलन थीटा का 1, समाकलन हो गया इसका साइन स्क्वायर थीटा डी थीटा माइनस 1 dx कर दिया। अब आपने कहा 4 अपान पाई थीटा साइन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस कास 2 थीटा अपान 2, क्योंकि इसका समाकलन नहीं जानते हैं आप, ये डी थीटा
1 dx। चलिए अब इसका समाकलन क्लियर हो गया। 4/पाई थीटा, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1/2 बाहर करिए और ये हो जाएगा थीटा, कास का साइन होता है साइन 2 थीटा अपान 2 और माइनस एक्स और प्लस सी, इतना हुआ। अब थीटा को आपको व्यवस्थित करना है, थीटा की वैल्यू रखना है। तो आपने कहा चलिए व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि कुछ ऐसा रिजल्ट है। अब इसकी वैल्यू रखना है तो हमने इसको यहाँ लिया, तो साइन थीटा बोल सकते हैं ना कि साइन थीटा इज इक्वल टू रूट एक्स, यानी रूट x/1। अगर इसके सहायता से अगर हम त्रिभुज बनाते हैं थीटा करके रूट x/1, तो 1 माइनस एक्स हो सकता है ऐसे कुछ। अब इसको देखते हुए भर लीजिए 4/पाई थीटा लिख सकते हैं किसको, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन स्क्वायर थीटा को इंटू एक्स, 1/2 थीटा लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट एक्स, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा कास थीटा, साइन 2 थीटा को लिख सकते हैं 2 साइन थीटा। तो साइन थीटा की वैल्यू हमको दिख रही है रूट एक्स इंटू कास थीटा, कास यहाँ से ले लीजिए, रूट में 1 माइनस x/1 कुछ अंतर नहीं, और अपान 2 है तो 2 से 2 को कटा सकते हैं, तो इसको 2 लिख के कटा लीजिए और माइनस एक्स प्लस सी। आप इसको व्यवस्थित कर सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं, ये आपका आंसर है। ये जो रिजल्ट अगला है लास्ट एग्जाम्पल, आपने कहा dx रूट में, इसको कास के अर्धक पे लिखेंगे तो 2 कास स्क्वायर 2x - 1 कट गया, ये बाहर आ गया 1/√2 के साथ, बच गया क्या, तो ये हो गया कास 2x, कास ऊपर जाएगा तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सेक 2x dx। चलिए 1/√2, सेक x का इंटीग्रेशन अभी आपने पढ़ा लाग सेक x प्लस tan x, इसको हमने x माना, सेक x हो गया लाग सेक x प्लस tan x, और दोबारा करेंगे तो अपान 2 और प्लस c, यानी आंसर हो गया 1/2√2 लाग क्या सेक 2x और प्लस tan 2x और प्लस कांस्टेंट c कर सकते हैं। तो अब आप ध्यान देंगे कि यह आपका पूरा का पूरा एग्जाम्पल ख़त्म होता है और कल आने वाले समय में आपकी जो प्रश्नावली होगी कल शुरू की जाएगी। याद रखेंगे प्रश्नावली 7H, और बहुत ही इंटरेस्टेड प्रश्नावलियाँ शुरू होने वाली हैं, ध्यान से देखिए। और जिन भी बच्चों का पीछे का इंटीग्रेशन या बहुत सारे टॉपिक पढ़ा दिए गए, अगर छूट गया हो तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके पीछे जा करके सभी वीडियो को आप ध्यान से देखें और अपने इस व्यवस्था भरी छुट्टियों का यूज करें पढ़ाई के प्रति, न कि आराम के प्रति। बोर्ड परीक्षा है, आप अलर्ट रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें, और आज के लिए बस इतना ही।